अब लेखक अपना जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो चेंज करता है। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इसको लिखा होगा। वचन 13 से मैं रखने जा रहा हूं। ये है वचन 13। पॉसिबिलिटी है कि कुछ दिनों के बाद लिखा होगा। जब उसको पता चला कि चर्च के अंदर, एक्सक्यूज मी, जब उसको पता चला, या इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत गजब का बात है ये। ओके, थैंक यू लॉर्ड। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, वचन को पहले पढ़ लेंगे। लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है, शब्द को ध्यान दीजिएगा, तो वह प्रार्थना करे, वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। वह, इसके लिए मैंने लाल किया इसको। दुखी है तो खुद प्रार्थना करे, आनंदित है तो खुद स्तुति के गीत गाए। वाह, आजकल क्या चल रहा है? आजकल चल ये रहा है कि कुछ पास्टरों को ढूंढ के रखा है, कुछ सेवकों को ढूंढ के रखा है। कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो, आज मैं दुखी हूं, जबकि याकूब कहता है खुद प्रार्थना करो। लिखा है वह प्रार्थना करे, आप खुद प्रार्थना करो। यह है पहला कॉन्सेप्ट। माय गुडनेस, धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना। मैं आपको बताऊं आजकल क्या चल रहा है। जितने फेसबुक पर हैं ध्यान दीजिएगा, और जो रिकॉर्डेड वीडियो सुन रहे हैं ध्यान दीजिएगा। आजकल 90% मसीहत अपाहिज हो गई है, खुद प्रार्थना नहीं कर रही है। आपका जो रिलेशन परमेश्वर के साथ में मजबूत होता है ना, कब? जब तुम तकलीफ में आते हो तब। ऐसे टाइम पे तुम तीसरे व्यक्ति को लाकर खड़ा कर देते हो खुद के और प्रभु के बीच में। और मैंने सुना है कि बहुत सारे प्रेयर टावर, वक्त एक ऐसा था उसका खोलने का पर्पस यह था कि अविश्वासी वहां आए, अविश्वासी फोन करें, उनको प्रार्थना करें। लेकिन वो वक्त के हिसाब से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब सबसे ज्यादा अविश्वासी के बजाय विश्वासी लोग फोन करते प्रेयर टावर में। और जिसने भी प्रेयर टावर की दुकान खोल के रखी है, बंद करो। आपको पता नहीं है कि प्रेयर टावर के नाम पे तुमने पैसे खूब कमा लिए। अब आप जानते हैं कि ये डैनियल राज कौन है। ये ऐसे लोगों के बीच में उठ बैठ चुका है। तुम किसी का भी नाम ले लो, बड़े बड़े सेवकों का, भारत की बात कर रहा हूं मैं, उनके साथ में उठ बैठ चुका और उनका पूरा तमाशा देख चुका हूं, कैसे पैसे कमाते हैं और कैसे लोगों को उल्लू बनाते हैं प्रेयर टावर के नाम पे। या एक बात और बता दूं कि अगर किसी भी फेसबुक, यूट्यूब या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे या फिर आपका लोकल पास्टर घर पर आकर अगर ये कहता है कि आपके बेटे का, बेटी का एग्जाम्स का, बोर्ड एग्जाम, उनके एजुकेशन का, उनके फ्यूचर का, आपके फैमिली का, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे और महीने का या साल भर का आपको इतना पैसा देना होगा, उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देना, उसको कहना गेट आउट। जी हां, वो पेट का सेवक है। और पेट के सेवक को पौलुस कहता है, रोमियो 16 अध्याय वचन 17 में कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। ये डैनियल राज भी कह रहा है। आपको याद होगा कि मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, मसीह मंथन बैठक ने कॉन्सेप्ट बनाया। हम कभी मसीहों के लिए, याद रखो मसीहों के लिए, जिसका उद्धार हो चुका है, जो यीशु को जान चुका है, हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। हां, अविश्वासियों के लिए जरूर करते हैं। हम उसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि उसको खुद अपनी प्रार्थना करनी है। यीशु ने क्या कहा मत्ती 5:6 में? उन्होंने कहा कि तू, व्यक्तिगत है वो, प्लूरल, माफ करना, सिंगुलर, तू अपने घर जा, तू अपना दरवाजा बंद कर,
तू अपने पिता से प्रार्थना कर, और तू, जब परमेश्वर पिता तुझे देखेगा, तुझे आशीष देगा। और आजकल क्या चल रहा है साहब, एक एक लोगों ने, एक एक परिवार ने एक एक सेवक को ढूंढ के रखा है और उनको नौकरी पे रखा है। जैसे कोई तकलीफ हो गई सीधा फोन, और वो कहता है कि यस सिस्टर चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। ए पागल, उनको ये कहना है कि आप खुद प्रार्थना करो। देख लीजिए यहां पे, मैं इसको फिर पढ़ते रहा हूं। लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। वह, वचन 14। अब कुछ लोग इस वचन को लेकर और वचन 15 को लेकर इतना गड़बड़ किए हैं और इतना कंफ्यूजन पैदा किए हैं कि मैं क्या बताऊं। कहते हैं यदि तुम में कोई रोगी हो, तो सबसे पहला शब्द को पढ़ते हैं। लिखा है यदि, इफ, यदि। इसको समझो पहला। जिसने प्रार्थना की दुकान खोल के रखी है ना तेल के साथ, उनको अक्ल आनी चाहिए। और ये जितने भी ऐसे सेवकों के झांसे में फंस गए, उनको भी अक्ल आनी चाहिए। लिखा है यदि तुम में कोई रोगी है। मेरा पहला सवाल मेरा पहला सवाल, तुम रोगी हो क्यों रहे हो? तुम रोगी हो क्यों रहे? आगे पढ़, आगे ही है कॉन्टेक्स्ट, चिंता मत करो, जवाब आगे ही है। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और याद होगा ना मैंने क्या कहा था पहले, ये किताब पहली किताब है। इसके बाद पौलुस आते हैं, पतरस आते हैं। पौलुस खास करके क्या सिखाते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। जब परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए। पहली बात तो ये कि तुम रोगी क्यों हो गए, और अगर रोगी हो भी गए तो खुद प्रार्थना करो। मैंने बीच में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, यीशु ने कभी तेल का सहारा नहीं लिया, पतरस ने कभी तेल का सहारा नहीं लिया, पौलुस ने कभी तेल का सहारा नहीं लिया। ठीक है डैनियल भाई, हमारा जो लोकल पास्टर है ना, वो तेल का खूब सहारा लेता है। अगर उसको पवित्र आत्मा कहते हैं आपके पास्टर को कि तेल लगा के प्रार्थना करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तेल लगाओ, प्रार्थना करो। तुम अपना तेल ले जाओ या उसका तेल ले लो, जाओ और प्रार्थना, उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर तेल लगा के प्रार्थना करना है। ये है ना, यही तो लिखा है। तेल मलकर, अप्लाई द ऑयल ऑन द बॉडी। ये तो नहीं बोला ना कि तेल बेचो, ये बोला है कि तेल बेचो। जितने फेसबुक पर आप भी सुन रहे होंगे, ये बोला है कि तेल बेचो? नहीं। 200 रुपए की तेल की बोतल बेचो, और आपको कहा है कि जाके तेल की बोतल खरीद के लेकर आओ। क्या पागलपन है ये, और ये क्या मूर्खता चल रही है, खास करके पंजाब के लोगों। बीच में मुंबई के अंदर एक आदमी आता था, नाम नहीं लूंगा, मैं भी था उसके अंदर, और तेल की बोतल बिकती थी 200, 100 में। कहते थे कि जिसके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, अलग एक तेल का बोतल, जिसको मोटा होना है उसके लिए तेल का बोतल अलग, जिसको पतला होना है उसके लिए तेल का बोतल अलग, जिसको काला से गोरा, गोरा से काला, पता नहीं क्या क्या, उसके लिए अलग तेल का बोतल। मैं खुद होता था उनके बीच में, मुंबई की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र मुंबई। तो हम पूछते थे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये तेल उसके लिए, ये तेल उसके लिए, और ये उसी के लिए काम आएगा? तो पागलपंती की ऐसी हद थी, मूर्खता की ऐसी हद थी। कहते हैं कि प्रभु के दास ने जिसके लंबे बाल नहीं हो रहे उसके लिए अलग प्रार्थना किया है, तो उसके ऊपर लिखकर स्टिकर लगाते थे कि लंबे बाल। फिर किसी को मोटा होना है, किसी को पतला होना है। वाह बेटा। और तभी हमको क्या लगता था, अरे प्रभु का दास है, गलत थोड़ी होगा, अरे प्रभु का सेवक है, गलत थोड़ी होगा। अच्छा,
बात समझ में आ रही है? तो मैं वापस कहता हूं, अगर तुम दुखी हो खुद प्रार्थना करो। यहां तक कि अगर बीमार हो, प्रार्थना नहीं कर सकते हो, शादीशुदा हो, अपनी पत्नी को बोलो, अपने बच्चों को बोलो, अपने पति को बोलो। और अगर फिर भी लगता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि पास्टर को मत बोलो, बोल दीजिए पास्टर जी तबीयत ठीक नहीं है, प्रार्थना कर दो। लेकिन अगर पलटकर पास्टर बोले कि मैं तो प्रार्थना करूंगा लेकिन उसका ये फीस है, उसके मुंह पे दरवाजा मारो, बोलो टाटा बाय बाय नमस्ते। ऐसी प्रार्थना हमको नहीं चाहिए। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को पता है ना, पौलुस ने क्या कहा, मैंने 3 बार प्रार्थना की लेकिन प्रभु ने मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। यही वजह है कि दूध पीने वाले क्रिश्चियंस मेरे प्रचार को हजम नहीं कर पाते, यही वजह है। हु केयर्स, आई डोंट केयर तुम क्या पसंद करते हो क्या नहीं करते हो, जो वचन है वो बता रहा हूं। लिखा है, यदि कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, प्रभु के नाम से तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। अभी वचन 15, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अब बताओ कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है यहां पे, बीमारी आ क्यों रही है? पौलुस ने तभी ये लेटर नहीं लिखा था। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 37, 38, 39 नहीं लिखा था उसने कि प्रभु भोज को अनुचित रीति से खाने से तुम रोगी हो सकते हो। तो तुम पाप करते जाओगे, रोगी होते जाओगे, और कलीसिया का पादरी तेल का बोतल लेकर घूमता रहेगा तुम्हारे घर पे। क्या लॉजिक है? सोच के देखिए आप। तो जिसके चलते लिखा है कि अगर उसने पाप भी किया है तो रोगी बच जाएगा ना। दोस्तों, इसको लिखते लिखते कहते कहते वचन 16, जिसको प्रॉस्पेरिटी मिरेकल्स टाइप के जितने पास्टर्स हैं बहुत मिसअंडरस्टूड करके चर्च को सिखाना शुरू कर दिया, वचन 16 मैं रखने जा रहा हूं। लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब यहां पे वचन 14, वचन 15, वचन 16 का आपस में मिश्रण है, मतलब एक माला के ये सब मोती है, ऐसे बोल सकते आप। मुझे ताज्जुब है, फेसबुक वालों ध्यान से सुनना आप भी, वचन 19 को 16 को पढ़ने जा रहा हूं। कहता है आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। कभी गौर किया इसके ऊपर? दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली? कहता है कि आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। वाह, ये तो कैथलिक वाला कॉन्सेप्ट है ना। एक जाली वाली खिड़की होती है कैथलिक चर्च में, जाली के खिड़की के उस तरफ फादर बैठता है सफेद कपड़े में कन्फेस करने के लिए आपका, और इस तरफ आप होते हैं। आपको पता है पौलुस ने कम से कम 13 से 14 लेटर लिखे। उसने कभी नहीं कहा कि अपने पापों को मान लो। पत्रस ने कभी नहीं कहा कि अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो। बल्कि यूहन्ना क्या लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ, पहला यूहन्ना की किताब, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय वचन 1 से पढ़ दे रहा हूं। कहता है कि हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारी नहीं वरना सारे जगत के पापों का। वाह, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। याकूब क्या कह रहे हैं यहां पे? याकूब कह रहा है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। कॉन्ट्रडिक्ट है?
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्ट्रिन कभी भी एक वचन से नहीं बनती, आपको सपोर्टिव स्क्रिप्चर चाहिए। एक वचन को उठा के आप सिद्धांत मत बनाइए। ओके, तो वापस आते हैं यहां पे और आपको फिर से समझाते हैं। वचन 16 को, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। तो जो ये दावा करते हैं ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं इसको पढ़ दे रहा हूं, पहले फिर समझाता हूं। ये आपके लिए पूरा रख दिया हूं जो स्क्रीन के ऊपर देखना चाह रहे हैं। लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे और हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो जो कुछ पास्टर्स हैं कहते हैं कि देखो जी, हम तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। बोला कैसे? याकूब ने लिखा है 5:16 में, ठीक है ना। तो याकूब ने पहले क्या बोला? एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानो, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो। आप नहीं समझे अभी भी? मैं आपको बताता हूं, जो प्रार्थना कर रहा है उसने अपने पाप पूरे दिन भर में, हफ्ते भर में सामने वाले को बोलना है, और सामने वाला जो प्रार्थना करवा रहा है उसने इसको अपने पाप बताने हैं कि आज मैंने झूठ बोला, लालच किया, ये किया, वो किया, अलाना किया, फलाना किया। ये करते हो? आई डोंट थिंक सो। मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा कोई पास्टर या जो प्रार्थना करता है या सोशल प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन में, अगर कोई पास्टर पब्लिकली कहे आज मैंने ये पाप किया, इसके पहले कि मैं सबके लिए प्रार्थना करूं, आज मैंने ये पाप किया, ऐसा बोलने की अगर उसने हिम्मत कर दी, मुझे प्लीज बताओ उसके पास कौन प्रार्थना करवाएगा? उसके पास कौन प्रार्थना करवाएगा? थोड़ा सा अक्ल लगाओ, बात को समझो। तो वचन 16 को समझने के लिए आपको बाकी किताबों का सहारा लेना होगा, यानी कि अभी जो मैंने पढ़वाया, पहला यूहन्ना 2:1 से। तो इसका मतलब क्या है? याकूब ने क्यों लिखा, उसके पीछे उसकी मकसद क्या थी, वो बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन अगर इसको नहीं समझ रहे, ये वाली लाइन को, तो जो पहले से बोलते आ रहे हैं, वचन 13, यदि तुम्हें कोई दुखी हो वह प्रार्थना करे, वह प्रार्थना करे। तो आप खुद प्रार्थना करो ना, आप खुद प्रार्थना करो। नहीं समझ में आ रहा तो लिखते लिखते, बोलते बोलते वचन 17 आ गया। कहते हैं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, लिखा एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मैं ना बरसे। 3.5 वर्ष तक मैं ना बरसा। वचन 18, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ये देख लीजिए, भूमि फलवंत हुई। एलिया को कहता है कि वो तो हमारे जैसा था, वो प्रार्थना कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपकी गलत फहमी निकाल देता हूं, जितने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपकी गलत फहमी निकाल देता हूं। आपको लगता होगा कि बिशप है, अपोस्तल है, प्रॉफिट है, पापा है, डैडी है, तो उसके पास ज्यादा अभिषेक होगा। बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। उसका नाम कुछ भी हो, टाइटल कुछ भी हो, लेकिन जिसके प्रार्थना में यीशु का नाम जुड़ जाता है ना, वो प्रार्थना पावरफुल है। वचन 19 लिखा है कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, उनके पापों पर पर्दा डालेगा। तो देखो, वचन 14, 15, 16 से करते करते फिर कनेक्ट किया है वचन 19 और 20 को पाप के कॉन्सेप्ट में। वो भटका क्यों? पाप की वजह से।
वो रोगी क्यों हुआ? पाप की वजह से। उसको बीमारी क्यों आई? पाप की वजह से। उसको किसी ने प्रार्थना करके लौटा लाया, याकूब के हिसाब से, ठीक है, उसको बचा लिया, ठीक है। पौलुस कहता है इब्रानियों 5:12 में, समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी उसी ट्रैक पे हो। तो यह समझना होगा।